परमार्थ पथ पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृंद, श्रीमद् भगवत गीता में जो ये विषय चल रहा है उसी के ऊपर अभी आपने ये प्रारब्ध के संदर्भ में चर्चा को श्रवण किया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम च। कहा गया है कि किए हुए कर्म को अवश्यमेव भोगना ही पड़ता है, चाहे वह शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। और इन प्रारब्ध के भोग से कोई बच नहीं सका। कल हम लोग भगवान की कृपा से अग्रोहा धाम में गए होना, और ये जो अग्रोहा धाम है वहां पर आप सब जानते हैं महाराजा अग्रसेन जी के बारे में। वहां पर माता महालक्ष्मी ने उनके ऊपर कृपा की थी, और उस कृपा के परिणाम स्वरूप ही वहां पर उन्होंने अग्रवंश और अग्र राज्य की स्थापना की माता महालक्ष्मी की कृपा से। महाभारत के युद्ध में महाराज अग्रसेन ने भाग लिया। उनकी गौरव गाथा वो शब्दों में वर्णित नहीं होती। यद्यपि महान पुरुष प्रयास करते हैं, जैमिनी ऋषि ने प्रयास किया, और हम तो कथा के प्रयोजन के लिए गए थे, भाई कथा जून में वहां पर करनी है इसलिए गए थे। लेकिन उनके जीवन की एक घटना प्रारब्ध के ऊपर बड़ी अलौकिक घटना है। 16 वर्ष की अवस्था में महाराज अग्रसेन युद्ध करते हैं महाभारत में। उनके पिता महाराज वल्लभ सेन 10वें दिन जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत कटु वचन कहे, तो उसके कारण से भीष्म पिता ने उस दिन भीषण युद्ध किया। और जो वो भीषण युद्ध किया तो उसमें महाराजा अग्रसेन के पिता वल्लभ सेन वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब वो तो वीरगति को प्राप्त हो गए, और इधर अग्रसेन जी को बड़ा शोक हुआ। तो जब शोक हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तो शोक मुक्त हो गए। और शोक मुक्त होने के बाद जब खैर युद्ध में पांडव विजयी हो गए, और युद्ध में विजयी होने के उपरांत सब राजाओं को फिर विदा किया गया, तो आखिर में अग्रसेन जी वहीं पर रुके हुए थे। उन्होंने भी फिर जाने की इच्छा की। तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्होंने प्रणाम किया तो अग्रसेन जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। बात पर गौर करना, महाराज अग्रसेन को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उनको आशीर्वाद दिया। आयु का, श्री का, कीर्ति का, यश का, सदाचार का, 5 बातें हुई। उनके सिर पर जैसे एक पिता अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता है, इस तरह से उनके सिर पर हाथ फेरा भगवान श्री कृष्ण ने, और कहा कि जाओ तुम अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो,
अब चल दिए अग्रसेन जी, बड़े रोमांचित थे। अब भगवान जिसको अपने हृदय से लगा ले उसका रोमांच कितना होगा उसको वर्णित थोड़े ना किया जा सकता है। और लेकिन प्रारब्ध का खेल मैं आपको बताना चाह रहा था। अब वहां पर पहुंचे तो अब पहले तो महाराज का शोक हुआ वहां पर, उसके बाद अब राजगद्दी पर बैठाना है तो राज पुरोहित और समस्त जनता उनकी वीरता को देख कर कहती है भाई ये वीर भी है और सदाचारी भी है, तो इसी को राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। लेकिन आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जिनको आशीर्वाद दिया उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर दिया गया उनके चाचा के द्वारा। चाचा का जो बेटा था उसने कहा कि ये इसका अभिषेक का क्या मतलब है आपके होते हुए, जबकि कौरव और पांडवों का युद्ध देख चुके थे कि करनी का फल भुगतना होता है। और उस के बेटे ने कहने लगे इसको पिताजी ठिकाने लगाओ, मार डालो। अब षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र रचने के बाद ये हुआ कि उनको कैद कर लिया, जंजीरों में जकड़ करके कारावास में डाल दिया। भगवान से आशीर्वाद लेकर के आए थे देखो, उसके बावजूद वो प्रारब्ध वहां कितना कष्ट उनको सहना पड़ा। वो तो एक मंत्री था जिसने हेल्प की और सुरंग से उनको बाहर निकाला। अकेले सुरंग से बाहर निकले वनों में, और वनों में ही घेर लिया गया। उसे पता चल गया कुंभसेन को, चारों तरफ से वन को घेर लिया और घेर करके आग लगा दी वन में चारों तरफ, जिससे बाहर निकल ना सके, जिंदा जल जाए। भगवान का जिससे आशीर्वाद मिला उसके साथ ऐसा हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब आक्रमण किया था काल यवन में और भगवान जंगल की ओर चले गए थे, तो जंगल में जो है वो राजा मुचकुंद का प्रसंग आता है। तो उस पर्वत को जिस पर भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में गए उसे जला दिया था जरासंध ने कि यहीं जल के मर जाएगा। ऐसे महाराज अग्रसेन को जलाकर मारने के लिए चारों तरफ से वन में आग लगा दी गई चाचा के द्वारा। लेकिन एक और वो है ना भगवान का आशीर्वाद, प्रारब्ध कहां का कहां लेकर जाता है। वहां उनको भी एक कंदरा मिली उस वन में, वो उस कंदरा में घुस गए। कंदरा में घुस करके अकेले वहां पर प्राण रक्षा हुई। और वो रक्षा भी कैसे हो गई कि हवा का भगवान ने प्रवाह की दिशा बदल दी, जिसके कारण से वो अग्नि उस गुफा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाई। जब अग्नि शांत हुई, अग्रसेन उसमें से निकले, फिर घेर लिया। अकेले सेना के साथ उनके फूफा आ गए थे, उसकी अग्रसेन जी के फूफा थे, उन्होंने आकर के हेल्प की। तलवार थी कि नहीं बच्चे को मार रहा है ये, उनके लिए तो ऐसे ही वो था, ऐसे ही वो था। उसने बहुत सहायता की, यद्यपि अग्रसेन जी के साथ लड़ते हुए वो भी बेचारे वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन आप ये देखो कि उसने वहां युद्ध करना पड़ा अकेले को सेना के साथ। भगवान की कृपा भी हो रही है और प्रारब्ध का भोग भी हो रहा है। आप देखो भयंकर युद्ध हुआ, अकेले अग्रसेन ने सारी सेना को परास्त कर दिया और यह हुआ कि सेना को भागना पड़ा, कुंभसेन का हाथ काट दिया। जब देखा कि अकेला अग्रसेन भी बस में नहीं आ रहा है केवल तलवार के सहारे, तो
भाग गए छोड़ करके। और उसके बाद अकेले जंगल में फिर रहे हैं, जंगल में से फिर करके फिर मरुभूमि में उस राज्य से ही निकल गए। माँ भाई सब छूट गए, केवल अकेले। भगवान का आशीर्वाद भी है और प्रारब्ध का भोग भी है। ज्यादा दिन की बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद। और उसके बाद खैर वो तो लंबी कथा आती है कि वो तो खैर वहीं सुनाऊंगा कथा, तो जब अग्रवधाम चलेंगे हम लोग 17 जून को। 4 दिन के लिए कथा का कार्यक्रम वहां पे रखा है, 17 जून से 20 जून तक। तो वहीं पर भी कथा बड़ी दिव्य कथा है। पग पग पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद रक्षा करता। इतने षड्यंत्र हुए, इतने प्रकार के विषय हुए हैं, जैसे पांडवों के साथ हुआ है ऐसे ही महाराजा अग्रसेन जी के साथ भी बहुत घटनाएं घटी। और लेकिन भगवान के आशीर्वाद ने रक्षा, जो उन्होंने हृदय से लगाया था ना, बार बार उसका स्मरण होता है उनको। और जब बार बार भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान तो सदा उनके साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में भगवान का संग कभी मत छोड़ो। तुलसी या संसार में कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। सीताराम 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 हरि, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि। कहते हैं 2 काम इसलिए कभी मत छोड़िए। कितना प्रारब्ध विकट क्यों ना हो, कितना प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना पैदा करने वाला हो, अगर आपने भगवान के नाम का आश्रय बढ़ा रखा है, भगवान के नाम का सहारा ले रखा है ना, तो भगवान सदा आपको अपने साथ अनुभूत होंगे। वो रक्षा भी करेंगे, वो बल भी देंगे और वो सम्मान की भी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको धर्म को नहीं छोड़ना है। ये जो महाराजा अग्रसेन जी का चरित्र आता है, इसमें महाराजा अग्रसेन जी ने जीवन में कभी धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं धर्म के साथ अगर यदि चलूंगा तो धर्म सब मेरी रक्षा करेगा। रक्षति धर्म है, ये न रक्षति धर्म। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। धर्म माने रक्षा करने वालों, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा धर्म करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भाई ये प्रारब्ध का खेल तो ऐसा है भाई, दे धरे का दंड है, सबका को हो, ये सबको भोगना पड़ता है। अब हम ये सोचें कि हम वर्तमान में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आज मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, वहां पर यही चर्चा चली हुई थी मेरे से जाने से पहले ही। तो फिर वो कहने जी हमने देखा हमारा फलाना व्यक्ति और 80 साल की अवस्था तक वो बिल्कुल निरोगी काया है, बहुत बढ़िया मान सम्मान सब चीज रही, बड़ा जीवन बहुत अच्छा, लेकिन 80 साल की उम्र में बीमार पड़ने के बाद उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। कहने की समझ में नहीं आया। मैंने भाई समझने की बात तो यही है कि प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, हो सकता है इस जन्म का प्रारब्ध ना हो, लेकिन पूर्व के तो होते हैं। फिर धृतराष्ट्र का दृष्टांत आया, भीष्म पितामह का दृष्टांत आया। धृतराष्ट्र ने भी पूछा था कि 100 पुत्र होते हुए मेरा एक भी पुत्र नहीं रहा, मुझे अंधा पैदा होना चाहिए, कोई कर्म नहीं दिखता। भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पर क्यों रहना पड़ा। ऐसी मांडव्य ऋषि का आता है, अनेक प्रसंग हमारे सामने आते हैं। ये प्रारब्ध बड़ा विकट है भाई। देवकी और वसुदेव, भगवान जिनके यहां अवतरित हो रहे हैं, आप चिंतन करके देखो तो सही, विचार करो। भगवान जिनके बेटे बन करके आ रहे हैं, इससे बड़ा प्रारब्ध क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे यहां भगवान पुत्र बन करके आ जाए।
लेकिन भगवान के आने के बाद भी लगभग 12 साल तक जेल में काटनी पड़ी, बेड़ियों में जकड़े रहे, क्योंकि प्रारब्ध था। महाराज दशरथ को भगवान जैसा बेटा मिला, लेकिन उसी के वियोग में प्राण तक देने पड़ गए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर सर्वसमर्थ है, लेकिन भाई ये प्रारब्ध का खेल ऐसा है, ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। हाँ ये जरूर है, मैंने इस बात को बहुत देखा भी है और सुना भी है, पढ़ा भी है। एक काम जरूर होता है कि जो ये प्रारब्ध है फल तो जरूर देता है, लेकिन जो धर्मात्मा लोग होते हैं, और विशेष रूप से मैं कहता हूं जो दानवीर लोग होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, ये विशेष रूप से शब्द है शास्त्र में और हम प्रत्यक्ष देखते हैं। जो लोग समय पर कभी चूकते नहीं, बढ़ चढ़ करके दान करते हैं, बढ़ चढ़ करके पुरुषार्थ करते हैं जहां उनको अवसर मिलता है। बहुत से लोग तो क्या होते हैं कि किसी एक जगह पर बंध जाते हैं और बस वहां से संबंध रखते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने नहीं कहा। भगवान कहते हैं तुम्हें जहां जब भी अवसर मिले, अवसर तो देता हूं मैं, अब उन अवसरों को तुम कैसे ना करो, अब ये तो तुम्हारी गलती। भगवान हमें परोपकार के अनेक अवसर देते हैं, दान के अनेक अवसर देते हैं, त्याग करने के लिए अनेक अवसर देते हैं। तो हमने शास्त्रों में देखा और अनेक कर्मकांडों में भी इस बात की चर्चा आती है कि बहुत तीव्र प्रारब्ध हो विपरीत, दान से उसे भी पूरी तरह तो नहीं काटा जाता, लेकिन इतना हो जाता है कि वो स्पर्श करके चला जाता है। उस विपत्ति का आना तो निश्चित है, लेकिन उसका एहसास कम होता है। हमने बहुत देखा, बीमारी भाग्य में लिखी, बीमारी आएगी तो जरूर, लेकिन एक तो क्या होगा कि इलाज सही मिल जाएगा, उसका कष्ट कम होगा। शरीर पर आई भी, लेकिन कष्ट कम अनुभूत हुआ। अब उसमें आप कहेंगे प्रॉपर इलाज मिल गया, प्रॉपर इलाज तो भाई आजकल बहुत को मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद, इलाज के बावजूद भी कोई ठीक ना हो, ऐसा प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कई बार मैंने जो बताया आपको, शास्त्र कहता है कि ये प्रारब्ध स्पर्श करके चला जाता है, छू के चला जाता है, वो इफेक्ट नहीं डाल पाता। बहुतों के ऊपर डालता भी है भाई, लेकिन अधिकांशतः जो खूब दान धर्म करते हैं उनके ऊपर इफेक्ट उसका कम पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, मैं तो हर व्यक्ति को कहता हूं भाई, जब भी मौका मिले छोड़ो मत। भगवान तुम्हें अवसर दे रहा है, चाहे वो तुम्हारे अपने कर्मचारी के रूप में दे रहा हो, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में दे रहा हो, किसी ब्राह्मण के रूप में दे रहा हो, मंदिर के रूप में दे रहा हो, भंडारे के रूप में दे रहा हो, किसी गरीब की सेवा को कोई अवसर दे रहा हो, पता नहीं अनेक तरह के अवसर, वो तो समय समय पर सबके जीवन में आते हैं। भाई उन्हें भुनाया करो, छोड़ा मत करो, सोचा मत करो। बहुत लोग होते हैं मन में तो आता है, लेकिन सोचते रह जाते हैं, हाथ से छूट के नहीं देता होते हुए भी। ऐसे बहुत लोग हमने देखे, छोड़ के नहीं देते, और बस जब वो छोड़ के नहीं देते तो प्रारब्ध भी कैसे पिंड छोड़ेगा भाई, प्रारब्ध का असर भी कैसे हल्का होगा। इसलिए अधिक से अधिक पुरुषार्थ करो। जीवन में बार बार अवसर मिलते हैं, रोज मिलते हैं, मैं तो कहता हूं उन अवसरों को रोज भाई बुनाया करो, तभी प्रारब्ध वो कमजोर पड़ेगा, कुछ भोग कर निपटेगा, कुछ परोपकार से निपटेगा, और रहा सहा ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। जो संचित कर्म है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है भाई, ये जो संचित कर्म है ना, ये वैसे निपटने वाले नहीं है भाई। ये संचित कर्म तो भाई भोग के निपटते हैं,
और फिर जुड़ते रहते हैं इनमें। आज कुछ भोग लिए, मान लीजिए संचित कर्मों में 1,00,000 कर्म पड़े हुए हैं, प्रारब्ध में 1,00,000 में से 1,000 निकल आए तो 99,000 रह गए उसमें। अब फिर से जन्म शुरू हुआ, फिर से कर्म शुरू हुए। जो 1,000 भोग लिए वे 99 करे थे, 2,000 और तैयार कर दिया, आगे में और बढ़ गए, 1,00,000 1,000 हो गए, फिर उनमें से निकल के आए। तो भाई ये तो चैन है, सर्किल है। ये तो ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। इन्हें तो जला के भस्म करना पड़ेगा एक बार ही, थोक में। और थोक में कैसे होता है भाई? थोक में तो भाई अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके ही, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञान की अग्नि में जलकर ही ये भस्म होंगे, नहीं तो भाई चलता रहता है। तो अब खैर भगवान कहते हैं, ये जो हमारी चर्चा चल रही है, 2 बात आपको बताई थी संचित कर्मों को लेकर के। संचित कर्मों में से जो प्रारब्ध निकल करके आता है, एक तो प्रारब्ध जो निकल करके आया पूर्व किए हुए कर्म का फल है, उसको हम कहते हैं फल अंश। जो हमने पहले कर रखा है उसका फल समय समय पर आता है, वो तो फल चलो आ ही रहा है, वो तो भोगा जाएगा। लेकिन दूसरी बात आती है कि संस्कार अंश, सबसे महत्वपूर्ण ये संस्कार अंश है भाई। ये संस्कार जो विभिन्न अब तक शरीर हुए हैं, उन शरीरों में जो इस जीव की प्रकृति सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी बनी है, वे उन गुणों के जो संस्कार हैं, कहते हैं वर्तमान जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो होते हैं। उनके द्वारा आप नए कर्म करते हैं, उनसे कर्म होते हैं। जो प्रारब्ध से हो रहे वो कर्म नहीं है, वो कर्म का भोग है। लेकिन ये संस्कारों से जो हो रहे हैं वो कर्म है। आगे के लिए उनसे जमीन तैयार हो रही है। तो ये कहा उन कर्मों को असंग होकर के करो, उन कर्मों को निष्काम भाव से करो, वे कर्म में जुड़ाव ना हो, उनमें चिपकाव ना हो, तब भाई ये खेल खत्म होगा, नहीं तो ये खेल खत्म होगा नहीं। और फिर प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित परिस्थिति, वो सब मनुष्य के सामने आती ही रहती हैं। जब तक प्रारब्ध बनता रहता है, सीधी सी बात है, जब तक प्रारब्ध कब तक बनता रहेगा? जब तक वो स्टॉक खत्म नहीं होगा। संचित कर्मों का जो स्टॉक है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक प्रारब्ध निकलता रहेगा उसमें से। कहते हैं प्रारब्ध तब तक बनता ही रहता है। प्रारब्ध ही फिर आपकी परिस्थितियां बनाता रहता है। तरह तरह की परिस्थितियां, सुखी दुखी, ये परिस्थितियां करती रहती हैं। इसलिए इस संस्कार अंश को परिवर्तित करना है। अगर सुख और दुख की सीमा से बाहर निकलना चाहते हो तो भाई इस प्रकृति को बदलना होगा। इस प्रकृति में परिवर्तन करना होगा। और प्रकृति में परिवर्तन गुणों की सीमा से बाहर निकल करके होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सीमा में जब तक रहेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और भाई संसार के जितने भी कर्म हैं वो गुणों में ही होते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। तो निकले कैसे? जो भी काम करोगे वही गुणों में। दान करोगे सात्विक कर्म है, भोगों में लगोगे तो वो राजसी कर्म है, किसी को कष्ट दोगे तो तामसी कर्म है, वो तो गुण। तो आपको करना क्या है भाई? ये गुणों के खेल से, इन कर्मों से तो बाहर हो नहीं सकते। कर्म तो शरीर से जरूर होंगे। नहीं कश्चित् क्षरम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। आप ये देख लीजिए जो ज्ञानी महान पुरुष हैं, बड़े बड़े महान पुरुष,
कर्म तो आप वहां भी देखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकती कर्म ना करे, और भी कुछ नहीं तो रोटी खाने का कर्म तो करेगा, उसके बगैर तो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। शरीर के लिए वो कर्म तो होगा ही, रोज की जो दिनचर्या है, नहाना धोना कपड़े ये सब चीजें, ये तो होगा ही, और शरीर को भी हिलाना पड़ेगा उसे। अब शरीर मान लीजिए हिलाने से मतलब है कहीं को भी चले, शरीर को चलाना तो पड़ेगा। अब जब शरीर को चलाता है, अब सामने जो भी परिस्थितियां दिखाई देती है, जैसा भी संसार दिखाई देता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सामने से आता हुआ शेर दिखाई दे और शेर को देख करके उसका भाव परिवर्तित ना हो। होगा, होना भी चाहिए, गुणों में तो आएगा ना, भय भी होगा, वो अच्छी चीज देखेगा तो हर्ष भी होगा, लेकिन किसे हो रहा है? ये अंतःकरण को हो रहा है भाई, समझना ये पड़ेगा। ये जो हो रहा है ये मुझे नहीं हो रहा, ये अंतःकरण को हो रहा है। मैं अलग हूं, अंतःकरण अलग है। तो गुणों की सीमा से बाहर निकलने के लिए आपको कर्मों से असंग होना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू असंगता का शस्त्र हाथ में ले, और दृढ़ता के साथ ये जो गुणों का बंधन है, जिसने तू ये जकड़ रखा, जो तू ये बार बार शरीरों में घुमाता है, उस तलवार को लेकर के असंगता की, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता के साथ अब की बार इन गुणों को काट डाल। 3 गुणों की रस्सी बांधी, 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। क्या कहा? 3 गुणों की रस्सी बांधी। रस्सी तो बांध रखी हमने 3 गुणों की, कहते रस्सी के बंधन खोल सजनी। इन बंधनों को तो खोलना होगा, और खोल तभी सकते हैं जब भाई इनको अपना मानना बंद कर दे। जब तक तू इनको अपना मानता रहेगा तब तक नहीं खुल सकता। और भाई एक बात बता, अजी अब कितने साल का जीवन रह रहा है, सारे अपने आप ही छूट जाएंगे, सारे अपने आप ही छूट तो जाएंगे, इसमें तो संशय नहीं है। ये ध्यान रखना, छूट तो जाएंगे शरीर से, लेकिन तू खोलेगा नहीं, बंधा ही रहेगा। शरीर के छूटने से पहले पहले बंधनों को खोल। कोई नहीं तुम्हारा, यहां से अकेले यात्रा करनी है, कोई नहीं तुम्हारा, न पति तुम्हारा है, न पत्नी तुम्हारी है, न बच्चे तुम्हारे हैं, न मकान तुम्हारा है, न व्यापार तुम्हारा है। इस बात को कड़वी तो लगती है, लेकिन हकीकत तो यही है भाई। बताओ इनमें से क्या साथ जाएगा? इनमें से तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं, न पति के साथ पत्नी जाएगी, न पति के साथ न पत्नी न पति, कोई साथ नहीं जाएगा, न बेटे बच्चे, रिश्तेदार, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, ये जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, दुकानें, मकान, मकान का सामान, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, वस्त्र, जो भी घर में सामान रखा है, जाएगा इनमें से कोई छूटेगा। ये तो आपको पता है छूटेगा, मैं इसमें से कुछ नहीं ले जा सकता, तो यहीं छोड़ देना, यहीं छोड़ दे, इसे मन से, खोपड़ी में से निकाल दे, इसको खोपड़ी में से इसका आकर्षण निकाल दे। काम चलाऊ है, चलता रहे जब तक शरीर है। तो अगर बंधन खुलेंगे तो यही खुलेंगे भाई, मरने के बाद किसी के नहीं खुलेंगे, बता दो। हमारे वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि मुक्ति जो है वो यही है।
अगर बंधनों से मुक्ति है तो यहीं पे है, आगे किसी लोक में जाके मुक्ति नहीं हो सकती। दूसरे लोक में चले गए तो वहां उस लोक का बंधन हो गया, वहां फिर माँ बाप मिल गए, भाई बंधु कुटुंब कबीला मिल गया, फिर से काम क्रोध मद लोभ मोह मिल गया। इसे तो भाई यहीं छोड़ना पड़ेगा, एक एक चीज के ऊपर गौर करनी पड़ेगी। और गौर करके वो कहते हैं ना, वो पहले कहते थे लोग, कहते दिया सलाई देनी पड़ेगी इसमें। हाँ, पहले तो वो दिया सलाई कहते थे ना माचिस को, अब तो माचिस इंग्लिश का शब्द आ गया, पहले हमारे यहाँ दिया सलाई कहते थे। दिया सलाई देनी पड़ेगी भाई, और जीते जी रहते हुए देनी पड़ेगी। सबको अपना मानना बंद कर दो, कोई तुम्हारा नहीं है। बस है कौन? कहना जिसने इस शरीर को दिया है, जो इस शरीर में रमा हुआ है, जो इस शरीर में बसा हुआ है, जो तो आपके रोम रोम में विराजमान है। इस शरीर के रोम रोम में जिसकी सत्ता है, रोम तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन रोम में जो सत्ता है, जब तक शरीर के साथ संबंध है, नाखून का, बालों का, उनका रूप उस समय देख लो और कटने के बाद देखो, अंतर आ जाएगा। दोनों में चेतना का फर्क आ जाता है। वो चेतना नहीं रहती फिर, तो वो रोम रोम में बसा हुआ अपना एहसास करा रहा है। देखो, उसको अनुभूत करो, ये अनुभूति का विषय है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, अनुभूति। सब कुछ करते हुए दूसरों को तो ये देखना चाहिए पागल है, तो ये संसार के धंधों में रमा हुआ है। ये बता दूं आपको, संसार में संसार को तो संसार ही दिखना चाहिए, लेकिन जब रात को लेट जाओ ना, तब ऐसा संसारी हो जाओ। जब एकांत में हो ऐसा संसारी हो जाओ, दूसरे को करते हुए कुछ ना दिखो, अंदर से तब पता चलता है अनुभव, तब होता है। उस समय रोज दिया सलाई लगा के आराम से लेट जाओ। ये आपको मैं महान पुरुषों के अनुभव की बात बता रहा हूं। महान पुरुष जब भी एकांत में होते हैं तो अपने में होते हैं, एक अपने में सब कुछ का अंत कर देते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता है। फिर उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें किसी परिवार से संबंध नहीं, उन्हें किसी धन से संबंध नहीं। और जब संसार के व्यवहार में तो सब चीज से संबंध दिखता है, दिखता रहे लोगों को। वहां पर भूमिका क्या है? यथा योग्य, सबका हिस्सा सबको देते रहो भाई। संसार में इसीलिए आए हो, यथा योग्य लेकर के संग्रह करते हो, और यथा योग्य ही बैलेंस तो बराबर करना है ना। साथ में तो जाने वाला है नहीं, जितना लिया उतना दिया, 0/लड्डू। सीधी सी बात है, ये करना पड़ेगा, तब जाकर के 0 पे ध्यान, लड्डू पे ध्यान। 0 पे ध्यान नहीं है, लड्डू पे ध्यान है। ये शरीर 0 है, शरीर 0 है, लड्डू है। हा? शरीर रूपी लड्डू पे ध्यान है, और इसके अंदर रमने वाला वो एक, जिसकी वजह से 0 का भी अस्तित्व है। एक जगह मैंने पढ़ा था, उसको लिखा कि लाइफ इन लाइफ इज द रियल लाइफ। लाइफ इन लाइफ इज द रियल लाइफ। जीवन में अंदर दूसरा जीवन, अंदर जो अंदर का जीवन है, वास्तविक जीवन तो वही है। ये शरीर का जो जीवन है, ये तो दिखाऊ जीवन है, और इस शरीर के अंदर विराजित जिसकी वजह से इसका जीवन है, वही वास्तविक जीवन है, वही वास्तविक तत्व है। और वो वास्तविक तत्व आपका आत्मा है। तो इसलिए कहते हैं भाई, ये जो परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं, इन परिवर्तनशील परिस्थितियों से संबंध
मत जोड़ो, क्योंकि जो परिवर्तनशील है उससे संबंध जोड़ के वो मिलेगा क्या, छूटेगा? वो तो छूटना ही है ना, वो किसी के साथ रहने वाला नहीं। जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील का मतलब रोज बदलता हुआ, क्षण क्षण में बदलता हुआ। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। पुतली वाला यानी आपका आत्मा, वो तो एक है। और क्षण क्षण में रंग बदल रही है दुनिया, तो क्षण क्षण में रंग बदलती हुई दुनिया को बदलने दो रंग। उन बदलते हुए रंगों को देख करके उनसे विलग हो। भाई ये जो शरीर मिला है ना, ये इसीलिए मिला, इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ लो, मान लो। और ये जो अनमोल जीवन मिला है ना, फिर मिलने वाला नहीं, बड़ा कीमती है। ये मनुष्य शरीर का जीवन सबसे कीमती जीवन। और अन्य के बारे में तो मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया। इसमें अन्य तो सारी भोग योनियां है। इस शरीर में ही कर्म करने के लिए आपको समय मिला है। इस शरीर में ही आप कर्मों की सीमा से बाहर निकल सकते हैं। इस शरीर में रहकर ही संचित को भी भस्म कर सकते हैं। प्रारब्ध तो चलो भोग करके निवृत्त हो जाएगा, लेकिन अगर संचित से निवृत्त होना है तो क्रियामान में असंगता चाहिए, इदम न मम का भाव चाहिए। नहीं शरीर मेरा है, नहीं शरीर मैं हूं, नहीं शरीर के संबंधी मेरे हैं, इदम न मम। जब तक इन्हें अपने मानते रहोगे, मेरे मानते रहोगे, मैं मानते रहोगे, तब तक तो भाई बंधन ही है, मुक्ति कहां। ये संसार छला हुआ है, भला हुआ है। तो इसके केवल दृष्टा बनो, चिपको मत। ये जो बड़े भाग्य से शरीर मिला है, सदुपयोग करो, भजन करो। तूने हीरा सजन में गवायो रे, भजन बिनु बाबरे। तूने हीरा सजन में गवायो रे, भजन बिनु बाबरे। ना तू आया संत शरण में, ना हरि गुण गाया। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। पुछ पुछ मरा बैल की नाई, पुछ पुछ मरा बैल की नाई। सोरयो उठ खायो, भजन बिनु बाबरे। तूने हीरा साजन में गवायो रे, भजन बिनु बाबरे। दो चीज कही इसमें। देखो अगर उद्धार करना चाहते हो तो पहली बात है संत की शरण को ग्रहण करना, और संत की शरण को सच्चे मन से ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि संसार में अन्य जिसकी भी शरण आपने ग्रहण की है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जड़ जंगम जिसको कहा गया, वो सब बांधने की बात करेंगे, लेकिन संत आपको खोलने की बात करेगा। सब लेने देने की बात करेंगे, और संत को तो कुछ लेना ना देना, उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने बंधन खोलने के बाद तुम्हारे बंधन खोलने के लिए आया है। इसलिए ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए। और दूसरी बात कही कि हरि का गुणानुवाद करना चाहिए। भगवान का गुणानुवाद तो जीवन में हर समय रहना चाहिए। भगवान का नाम भाई ये सबसे बड़ा साधन है इस संसार में। ये राम का नाम है ना, ये सबसे बड़ा साधन है। अभी मैंने महाराज अग्रसेन जी के बारे में बताया ना, ये रक्षा करता है। कितनी भयंकर परिस्थिति आ जाओ, ये आपको संभाले रखता है।
आपको ये डगमगाने नहीं देता, आपको खड़े रखता है। वो सेठ जी का दृष्टांत सुनाया था ना एक बार। एक सेठ जी थे, वो रोजाना समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाया करते थे। बहुत अच्छा व्यापार था, बड़े धर्मात्मा थे, ईमानदार थे। तो एक दिन भगवान का भजन करते करते वो भाव में ऐसे डूबे कि बस भगवान के साथ तार जुड़ गए और कहने लगे, प्रभु बस एक कृपा कर दो, आप मुझे दर्शन दें या ना दें, एक काम जरूर कर दो, बस मैं ये अनुभव कर लूं कि आप मेरे साथ हो। तो खैर आज फिर शाम को घूमने के लिए गए समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे जब जा रहे थे तो आज सेठ जी को यह लगा कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, कोई साया, लेकिन देखा कुछ है नहीं। अब पीछे फिर क्या कुछ देर टहलने के बाद फिर लगा तो देखने लगे पीछे क्या, तो क्या देखा कि उनके पीछे पीछे 2 पग के निशान और साथ में चलते आए। और बस सेठ जी का तो हृदय रोमांचित हो गया, कहने लगा आज भगवान ने मेरी सुन ली, चलो दर्शन नहीं दे रहे, मैंने तो यही कहा था, हम मेरे साथ साथ चल रहे। बड़े आनंदित होकर के सेठ जी बड़े मगन रहते। और ये काम फिर रोज ही शुरू हो गया। अब रोज जब ये काम शुरू हो गया तो होते होते खैर भाई वही बात है कि प्रारब्ध का झटका आया। ये क्योंकि प्रारब्ध तो अपना फल देता है। अभी जो चर्चा चल रही है आज प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध तो फल जरूर देता है। अब एक समय आया और समय अब विपरीतता का आया। सेठ जी को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। भाई कुछ पता नहीं लगता व्यापार में, कब किसका घाटा हो जाए, किसका कब मुनाफा हो जाए, ये प्रारब्ध के अधीन होता है। तो प्रारब्ध में सेठ जी को घाटा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे होते होते अब बहुत घाटा हुआ। सेठ जी का व्यापार ठप होने लगा, दूर दूर से माल आया करता था वो बंद हो गया आना, क्योंकि जब टोटा आता है ना तो भाई अपने भी साथ छोड़ देते हैं। टोटे में साथ नहीं, मुनाफे में तो सब साथी हैं, सब प्रिय हैं, सब साथ में खड़े हैं। टोटे में भाई सब आंख बदल देते हैं। कोई कोई होता है, महान पुरुष तो होते हैं, उनकी तो बात अलग है। महान पुरुष वही होते हैं जो टोटे में भी साथ खड़े हैं, उन्हें महान कहते हैं। तो अब टूटा है तो एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया। लाला जी बड़े परेशान, कई दिनों तक फिर वहां समुद्र पर भी इसलिए निकलने का वो ना कर। और एक दिन बैठे हुए सेठ जी जो है सोचने लगे कि चलो एक बार भाई तो चलता रहेगा, अब क्या करें, तो अपना घूमने के लिए चलते हैं। अब घूमने के लिए चले तो आज सेठ जी ने देखा कि मेरे साथ जो साया चलता था, आज सेठ जी को उसका एहसास नहीं हो रहा है। भगवान के जो पग की छाप साथ में होती थी वो भी नहीं। सेठ जी का मन नहीं लगा और तुरंत लौट करके वापस आ गए। भगवान के मंदिर के सामने आकर के फूट फूट करके रोने लगे कि नहीं प्रभु, दुनिया ने साथ छोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया तो सब मतलब ही है। अब दुनिया की क्या बात करो, तो सब मतलब ही है ही, लेकिन आपने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया? मैंने तो धर्म को नहीं छोड़ा, ईमानदारी को नहीं छोड़ा, किसी के साथ बेईमाना नहीं किया। ठीक है धन नहीं रहा, लेकिन मैंने धर्म को तो नहीं छोड़ा, मैंने आपके प्रेम को तो नहीं छोड़ा, आपकी उपासना को तो नहीं छोड़ा, मैं तो सदा आपका स्मरण करता हूं। सेठ जी फूट फूट करके रोने लगे। और जब सेठ जी फूट फूट करके रो रहे थे, आज भगवान से उसकी दशा देखी नहीं गई। भगवान प्रकट हो गए, कहने सेठ जी, अब सेठ जी ने देखा साक्षात भगवान नारायण चतुर्भुजी स्वरूप में सामने खड़े हुए। अब सेठ जी तो झरझर आंखों से आंसू बहे जा रहे भगवान के चरणा बिंदों का
प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया। भगवान कहने के सेठ जी आज तेरे मन में बात आई भी कैसे? कहले प्रभु मैं वहां समुद्र पर घूमने गया था तो मेरे पीछे पीछे आपके 2 पगों की छाप हुआ करती थी, साई की तरह मेरे पीछे पीछे रहते थे, तो मुझे लगता था आप मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन सेठ तूने ये तो देख लिया कि पीछे 2 पगों की छाप नहीं है, लेकिन जितना तीव्र प्रारब्ध तेरे जीवन में आया, जितनी विपरीतता तेरे जीवन में आई, क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तू अपने पग पर खड़ा हो सके? अरे सेठ, तू जो अब चल रहा है ना, मैं तेरा पग बन रहा हूं। तेरे पग में हिम्मत नहीं रही, आज तेरे पग मैं बना हुआ हूं और मेरे पगों पर तू चल रहा है। मैं ही तुझे अपनी गोद में उठा करके लेकर के चल रहा हूं। तो मेरे मित्रों, भगवान कभी नहीं छोड़ता। अगर हम भगवान को ना छोड़े, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए प्रारब्ध जो दिखाए सो दिखाने दो, आप प्रारब्ध से विचलित मत हो। भगवान का दामन थामे रखो, और जिसने भगवान का दामन थाम रखा है, भगवान सदा उसके साथ है, और जिसके साथ भगवान है तत्र सिरिर विजय भूतिर्नीतिर्मतिर्मम। भगवान कहते हैं, संजय ने आखिर में यही निर्णय दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण हो यत्र पार्थुर धनुर्धर तत्र सिरिर विजय भूति। वहां सिरि भी है, विजय भी है, विभूति भी है। यही है शास्त्र का सिद्धांत, यही है भगवान की कृपा। तो इस कृपा को आप सदा अनुभूत करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, और यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की